तो भाई लोग हम लोग फाइनली करंट चैप्टर पर आ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था योर के पास न्यूक्लियर वेपन डेविल का पावर का कमबैक होता है और दूसरी तरफ अपनी लिल डी रैपर अपना रियल नेम देंजी के सामने रिवील करती है। इतने में चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं देंजी लिल डी का नाम सुनकर बोलता है, क्या तुमने मुझे यहाँ पर लाया है? जिसको सुनकर यहाँ पर लिल डी बोलती है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर तुम दोनों को लाया है। और यहाँ पर लिल डी बोलती है, ये है फमीन डेविल जो कि असली फमी है। जिसको सुनकर देंजी बोलता है, क्या फमीन डेविल? जिसको सुनकर लिल डी आगे बोलती है कि मैं हूँ डेड डेविल और मेरा नाम है लिल डी। जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? ये कोई मजाक तो नहीं है ना? देंजी की बात सुनकर यहाँ पर लिल डी बोलती है, हाँ ये बात सच है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जिसको सुनकर देंजी बोलता है, ऐसी बात है तो ठीक है फिर वैसे तुम ये बताओ योर या आशा के साथ क्या हुआ है आखिर? जिसको सुनकर यहाँ पर लिल डी बोलती है, जब से वॉर का आतंक फैला है और वो भी न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन के ऊपर गिरने के बाद से, अब रिजल्ट कुछ ऐसा आ चुका है कि जो वॉर डेविल है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है अभी। जिसको सुनकर देंजी शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो जिंदा है? अगर वो जिंदा है तो वो किधर है आखिर? ये बात सुनकर लिल डी बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आगे क्या करने वाली है। वो सबसे पहले डेविल हंटर्स को मारेगी और डेविल्स की एक आर्मी बनाने की कोशिश करेगी और ये सब करने के बाद वो तुम्हें ढूंढने लगेगी देंजी, और फिर तुम्हें अपने वेपन में बदल देगी और उस वेपन से मुझे मारने की कोशिश करेगी वो, ताकि वो मुझे इस दुनिया से इरेज कर सके। लिल डी की बात सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है, ये सुनने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वैसे एक सेकेंड, अगर तुम डेड डेविल हो तो चलो ये बताओ, अगर तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओगी तो उसके बाद इस दुनिया का क्या होगा आखिर? देंजी की बात सुनकर यहाँ पर लिल डी आगे बोलती है कि अगर ऐसा होगा तो जितने भी लिविंग बीन्स है उन सब की मौत रुक जाएगी और ये चीज उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ देंजी, लोग बूढ़े बीमार नहीं होंगे बिल्कुल भी और उन्हें किसी भी तरह की इंजरी नहीं होगी। लिल डी की बात सुनकर देंजी बोलता है, ये तो उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हुई ना, बस हम सबको छोड़कर। देंजी की बात सुनकर लिल डी देंजी को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, ये बिल्कुल एक नाइटमेयर सिनेरियो की तरह है देंजी। अगर इस दुनिया में लोग नहीं मरेंगे तो इससे वॉर डेविल का ही फायदा होगा और वॉर डेविल चाहती है कि वो एक वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट करे जो कि कभी भी खत्म ना हो। अगर लोग इस दुनिया में नहीं मरेंगे तो इससे उनके अंदर नफरत और दूसरे को चोट पहुंचाने की भावना जागेगी और ये चीज उनके अंदर कभी भी खत्म नहीं होगी और यही वॉर डेविल का सपना है। और दूसरी तरफ मेरे जो पावर्स है वो एक्टिवेट होते हैं इंसानियत को खत्म करने के लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं उस भविष्यवाणी को रोक दूं जिससे फ्यूचर बदल भी सकता है, क्या पता वो फ्यूचर इससे भी बुरा हो सकता है। जिसको सुनकर देंजी बोलता है, तुम्हारी स्टोरी कुछ ज्यादा ही लंबी है और मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूँ आखिर, क्योंकि तुम वैसे भी एक डेड डेविल हो। सच बोलना तुम एक पागल लड़की तो नहीं हो ना? इतने में देंजी के पीछे से एक आवाज आती है और वो बोलता है कि वो सच बोल रही है भाई, वो एक डेविल है। इतने में देंजी ये चीज सुनकर सुगो को देखते हुए बोलता है, मैंने पहले भी कभी इसी लड़के को देखा है कहीं तो। इतने में सुगो आगे बोलता है कि सब ऐसा ही चलता रहा तो वॉर डेविल कभी भी यहाँ आ सकती है। अगर देंजी तुमने कुछ नहीं किया तो वो हमारा झुंझुना बजाकर निकल जाएगी यहाँ से। इतने में सुगो यहाँ पर लिल डी को बोलता है, देंजी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाला, इसलिए तुम उसको अपना पेट दिखाओ। जिसको सुनकर यहाँ पर लिल डी अपना फ्रॉक उठाकर देंजी को दिखाती है, लेकिन देंजी की जो नजर होती है पेट पर कम अंडरवियर पर ज्यादा होती है। इतने में सुगो बोलता है कि अब समझ में आया तुमको देंजी, वो एक डेविल है और जो वॉर डेविल है वो कभी भी यहाँ पर पहुंच सकती है। अगर तुम प्रोग्राम के हिसाब से नहीं चलोगे तो हम सबका गेम बच जाएगा, इसलिए देंजी तुम्हें हम पर भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देंजी का फोकस तो लिल डी के अंडरवियर पर ही होता है और यहाँ पर देंजी उसके अंडरवियर को देखते हुए बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर सुगो बोलता है, चलो बढ़िया है, तुमने अपना डिसीजन जल्दी बना लिया। अब तुम सुनो मेरी बात देंजी, वॉर डेविल यहाँ पर कभी भी आ सकती है और हमारे पास 3 स्ट्रेटेजीज है। लेकिन यहाँ पर देंजी सुगो की बात को इग्नोर मार के यहाँ पर फोकस उसका लिल डी के अंडरवियर पर होता है। इतने में लिल डी अपना फ्रॉक नीचे कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर देंजी का ध्यान सुगो की बात की तरफ जाता है। लेकिन सुगो यहाँ पर अपनी बात खत्म करते हुए बोलता है, यही हमारा प्लान है। देंजी की वजह से हम लोग भी ठीक से प्लान नहीं सुन पाए भाई, अब तो हम लोग को भी नहीं पता है कि 3 स्ट्रेटेजीज क्या है आखिर। इतने में यहाँ पर सुगो बोलता है, लोगों की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है देंजी, अब जाकर तुम थोड़ा रेस्ट कर लो नर्स ऑफिस पे, जब तुम्हारा टाइम होगा हम तुम्हें तब बुला लेंगे। इतने में देंजी मस्त बेड पर लेट कर सोचते रहता है, अगर मैं आशा और योर के बारे में नहीं सोचूंगा तो इससे बहुत ही खतरनाक वॉर हो सकता है। वैसे भी मैंने उस लड़के की सिर्फ आधी बात ही सुनी है, क्या मैं इसकी वजह से सही सलामत रहूंगा आगे? इतने में देंजी अपने दिमाग में योर का केस और लिल डी के अंडरवियर के बारे में सोचते रहता है और यहाँ पर अपने आप को बोलता है, क्या मुझे नर्स ऑफिस में हिलाना चाहिए? इतने में देंजी के बेड के नीचे से आवाज आती है और फोमी
फूमिको बोलती है क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं देंजी सेनपाई, जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और यहाँ पर फूमिको देंजी को बोलती है कि प्लीज हैरान मत होइए, आप बस लेट कर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देंजी सेनपाई डेथ डेविल आपको यूज कर रही है, आपको पता है ये बात, जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है क्या सच में। यहाँ पर फूमिको बोलती है एक बार आप ध्यान से सोचिए, अगर आप वॉर डेविल को एक बार हरा देंगे तो उसके आगे क्या होगा आखिर, क्या डेथ डेविल ट्रिगर होकर इंसानियत को खत्म नहीं करेगी जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया है। फिलहाल के लिए जो भी बात वो अभी बोल रही है, एक न एक दिन डेथ डेविल डेथ को ही पसंद करेगी। आप जैसा उसे सोच रहे वो उससे भी ज्यादा खराब इंसान है देंजी सेनपाई, जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है वो एक अच्छी लड़की है, उसने मुझे यहाँ पर लाया है, जिसको सुनकर यहाँ पर फूमिको बोलती है क्या आपको सच में ये लगता है, जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है क्या मैं गलत हूँ। देंजी की बात सुनकर यहाँ पर फूमिको देंजी को बोलती है कि उसने मेरे बहुत सारे पब्लिक सेफ्टी कलीग्स को मारा है और उसने मुझे भी बहुत बार मारा है, जिसको सुनकर देंजी बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो, जिसको सुनकर फूमिको बोलती है हाँ देंजी सेनपाई मैं जिंदा हूँ अभी, क्योंकि मैं जब 14 साल की थी तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एसटीडी डेविल के साथ। और भाई लोग एसटीडी का मतलब बता देता हूँ मैं, जो भी इंसान मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करता है वो भी विदाउट प्रोटेक्शन, उसको ये बीमारी पकड़ता है। इतने में फूमिको आगे बोलती है कि ये एक तरह का पावर देंजी सेनपाई, जिसमें मैं दूसरे लोगों के साथ सेक्स करती हूँ और वो लोग फूमिको में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास मल्टीपल बॉडीज आती है और जो वो बॉडीज होंगी वो बिल्कुल मेरी तरह सोच सकती है। पिछले बार जो हादसा हुआ था उसके वजह से मेरे जो नंबर ऑफ बॉडीज है वो अब कम हो चुके हैं। कुछ भी बोलो यार, फूमिको बॉनी ब्लू को तो टक्कर दे सकती है। इतने में फूमिको आगे बोलती है कि मैं अपने मल्टीपल बॉडीज के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहती हूँ। इस दुनिया में बहुत सी वॉर अभी भी चल रही है जिसमें वॉर डेविल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोग इस दुनिया में मर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक कीड़े मकोड़ों की तरह। जब डेथ डेविल कुछ नहीं भी करेगी तब भी लोग मरेंगे, लेकिन वॉर डेविल हो या आप देंजी सेनपाई, अगर आप डेथ डेविल को खा लेंगे तो इससे इंसानियत बच सकती है हमेशा के लिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता देंजी सेनपाई, अगर इंसानियत हमेशा के लिए लड़ाई करे तो वो भी वॉर डेविल की वजह से। वैसे भी ह्यूमंस बहुत पहले से वॉर लड़ते हुए आए हैं, वो भी बिना रुके इस पूरे दुनिया में, जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है क्या सच में ऐसा होते हुए आया है। इतने में फूमिको बोलती है देंजी सेनपाई आप एक बार ऐसा सोचिए, वॉर डेविल ने अभी तक आपको वेपन में क्यों नहीं बदला है आखिर, क्योंकि उसके पास बहुत बार मौका था कि आपको वो वेपन में बदल सके। जब आपको काट कर रख दिया गया था तब भी वो आपको वेपन में बदल सकती थी। ये बात सुनकर देंजी उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर उसने मुझे अभी तक क्यों नहीं बदला आखिर, जिसको सुनकर यहाँ पर फूमिको बोलती है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना सड़क पे हकता फिरेगा। भाई मेरे को कोई रेड फ्लैग लगे ना लगे, सबसे पहले ये फूमिको लग रही है। इतने में फूमिको देंजी को आगे बोलती है कि एक बार आप ऐसा सोचिए, इस दुनिया में आखिर कोई मरेगा नहीं तो, जिसकी वजह से आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं वॉर डेविल के साथ। जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी शॉक होते हुए अपनी गहरी सोच में चला जाता है। इतने में फूमिको यहाँ पर देंजी को आगे बोलती है मैं जैसा बोल रही हूँ आप एक बार वैसा कर देंगे तो आपके इस काम पर मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी। और हाँ देंजी सेनपाई आप एक बार वॉर डेविल के साथ आप ये बात कर सकते हो कि थोड़ा फूमिको के ऊपर थोड़ा सा दया दिखा दे। जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है क्या तुम भी मेरा यूज करने की कोशिश कर रही हो। जिसको सुनकर यहाँ पर फूमिको एक फोटो निकाल कर यहाँ पर देंजी के सामने रखती है और यहाँ पर देंजी को बोलती है कि ये मेरे न्यूड्स हैं, और वो वहाँ पर फोटो रख के निकल जाती है। और यहाँ पर देंजी उस फोटो को उठाकर देखते हुए टोटली शॉक हो जाता है और अपना एक हाथ कंबल के अंदर डालते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत अच्छी लड़की है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।